हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा, प्रीवियस लेक्चर में हमने 20 तत्वों के नाम, उनके परमाणु क्रमांक, उनकी संज्ञाएं लाइन टू लाइन सीखी हैं। साथ ही साथ में हमने एक ट्रिक भी सीखी है जिससे हम 20 तत्वों का नाम आसानी से याद रख सकते हैं, वो भी परमाणु क्रमांक के साथ लाइन टू लाइन। उसमें हमने ये पहली चीज़ हम लोग डिस्कस करें, बात करें कि हमने वो 20 तत्वों के नाम क्यों सीखे। क्योंकि दोस्तों, जब भी इस चैप्टर में संज्ञा दी जाएगी किसी भी तत्व की, तो वो संज्ञा, उसका नाम क्या है उस तत्व का, तो हमें वो पता चले। इसलिए हमने पहले 20 तत्वों के नाम सीखे जनरली। क्लियर। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस चैप्टर में बात करते हैं। इस चैप्टर पर बैक आ जाते हैं, वापस आते हैं धातु एवं अधातु। तो हम लोग बात करें कि धातु एवं अधातु की, तो सबसे पहले हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो वो अधिकतर किस किस चीज़ की बनी होती है, तो बात करते हैं। जैसे कि आवश्यक चीज़ें हुई, मान लो रेलगाड़ी, बस, साइकिल, चेयर, कुर्सी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, वो सब किसकी बनी होती हैं? या तो वो धातुओं की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है दोस्तों? या तो वो धातुओं की बनी होती हैं, अथवा तो किसकी बनी होती हैं? मिश्र धातु की। किसकी? धातुओं की, अथवा तो मिश्र धातुओं की। हमारे दैनिक जीवन में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो इनकी बनी होती हैं। मिश्र धातु की बात की जाए तो मिश्र धातु में दो चीज़ें याद रखनी। मिश्र धातु अर्थात क्या? मिश्र धातु अर्थात कि दो अथवा तो दो से अधिक चीज़ों का मिश्रण। मिश्र धातु में किसका किसका मिश्रण हो सकता है? या तो धातु धातु का मिश्रण होगा। किसका दोस्तों? धातु धातु का मिश्रण। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि धातु और अधातु का समांग मिश्रण। कौन सा? इन दोनों का समांग मिश्रण क्या कहलाएगा? मिश्र धातु। क्या कहलाएगा? मिश्र धातु। या तो धातु धातु का मिश्रण हो हमारे पास, या तो धातु अधातु का समांग मिश्रण हो। इन दोनों से मिलकर जो एक नई धातु बनती है, जिसका गुणधर्म अलग हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाती है? मिश्र धातु। तो या तो मिश्र धातु या तो धातु, इनकी बनी हुई चीज़ों का हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग करते हैं। अब बात करें कि इतने सारे धातु है, इतने सारे अधातु, उनको बाइफरकेट किस तरह से किया गया है, किस तरह से अलग अलग हम लोग पहचानेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों, जितने भी तत्व हमारे प्रकृति में प्राप्त हुए हैं अभी तक, अकॉर्डिंग टू बुक 118 तत्व दिए हैं, उन्हें उनकी प्रॉपर्टी, गुणधर्म के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में बांटा गया है। किसके आधार पर? गुणधर्म के आधार पर। तो हम लोग वही यहाँ पर बात करते हैं कि धातु के आधार किस तरह से बांटा गया इन्हें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही सिंपल है। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर बात करें गुणधर्म की, तो गुणधर्म को कितने भागों में बांटा गया है? हम लोग ने पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में, जब मैंने तुम्हें बताया था कितने प्रकार के गुणधर्म पाए हो सकते हैं। एक है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। तो दो प्रकार के गुणधर्म जिनकी सहायता से किसको अलग किया जा सकता है? धातु एवं अधातु को। कितने प्रकार के गुणधर्म? दो प्रकार के। एक है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। क्लियर। तो इनकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? धातु एवं अधातु को अलग अलग जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें भौतिक गुणधर्म की चर्चा करेंगे, उसके बाद रासायनिक की करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो रासायनिक गुणधर्म है, इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ, सबसे ज्यादा किसके बारे में? सिर्फ धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा की गई है, अधातु के बारे में की गई नहीं है। फिर भी अधातु के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जो हमें पता होने चाहिए, उसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसके बारे में सीखने जा रहे हैं? भौतिक गुणधर्म। किसका? धातु एवं अधातु दोनों का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसके? धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में सीखने जा रहे हैं। किसके? धातु के। तो धातु के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं जिनकी सहायता से हम उन्हें आसानी से बाइफरकेट जान सकते हैं, पहचान सकते हैं? तो सबसे पहले इनके अंदर इनकी सतह कैसी होती है? धातुओं की सतह कैसी होती है दोस्तों? चमक वाली, चमकीली होती है। कैसी होती है सतह इनकी? चमकीली पाई जाती है। जो भी धातु होते हैं उनकी सतह चमक वाली होती है। कैसी होती है? चमकते रहते हैं। दूसरा, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? कठोर अवस्था वाले होते हैं। किस अवस्था वाले होते हैं? कठोर अवस्था में, यानी कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। दोस्तों, पहला हमने क्या सीखा कि इनकी सतह चमकीली होती है। दूसरा, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? कठोर अवस्था में।
तीसरा, इनके गलनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? उच्च गलनांक वाले होते हैं। इनमें तन्यता का गुणधर्म पाया जाता है। कौन सा गुणधर्म? तन्यता का गुणधर्म। क्या होता है तन्यता का गुणधर्म? इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा है आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता का भी गुणधर्म पाया जाता है। ये क्या है? ये भी अभी हम लोग जानेंगे। और सबसे मेन और लास्ट क्या होता है कि इनमें ध्वनिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ध्वनिकता का गुणधर्म। अब दोस्तों ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी है? धातुओं की। कौन सी? भौतिक गुणधर्म है। कैसे? कोई भी जो धातु होगी उसकी सत्ता कैसी होती है दोस्तों? चमकीली पाई जाती है। वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? मोस्ट ऑफ, अधिकतर कठोर अवस्था में सारी की सारी धातुएं पाई जाती हैं। इनके गलनांक कैसे होते हैं दोस्तों? उच्च होते हैं, यानी कि अधिक गलनांक वाले होते हैं। इनमें तन्यता का गुणधर्म पाया जाता है। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तन्यता और आघातवर्ध्यता का गुणधर्म है। तन्यता अर्थात क्या और आघातवर्ध्यता अर्थात क्या? तन्यता अर्थात कि कोई भी धातु को यदि हम खींचें तो खींच के क्या कर सके? उसका लंबा तार बना सके। क्या बना सके? यदि हम लोग खींचने पर क्या बना सके? तार बना सके। यदि उसे खींचा जाए, खींच के लंबे पतले तार बना दिए जाएं, तार बनाने का जो गुणधर्म होता है, ऐसी धातुओं को, ऐसे गुणधर्म को क्या कहा जाता है? तन्यता का गुणधर्म, जिन्हें हम लोग खींच के तार बना सकते हैं। आघातवर्ध्यता का गुणधर्म अर्थात कि इन्हें पीटने पर चादर बना सकते हैं। पीट के इनकी चादर बना सकते हैं। क्लियर? तो ये पीट कर अगर किसी भी धातु को चादर के गुणधर्म में परिवर्तित कर दिया जाए, चादर बना दिया जाए, तो वो गुणधर्म कौन सा गुणधर्म कहलाता है? आघातवर्ध्यता। तो इन दोनों का मतलब क्या है वो समझ में आया दोस्तों? तन्यता अर्थात खींच के जिसे तार बनाया जा सके, और आघातवर्ध्यता अर्थात जिसे पीट के चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके, ऐसा गुणधर्म क्या कहलाता है? आघातवर्ध्यता। और लास्ट है ध्वनिकता। ध्वनिकता अर्थात क्या? जब हम लोग दो धातु को आपस में टकराएंगे तो उनमें क्या उत्पन्न होगी? आवाज उत्पन्न होगी। अथवा तो जब हम उन्हें तोड़ेंगे, वो टूटेंगे, तब भी उनमें क्या उत्पन्न होगी? आवाज उत्पन्न होगी। तो आवाज उत्पन्न होना, ये कौन सा गुणधर्म कहलाता है? ध्वनिकता। ध्वनिकता यानी कि आवाज को उत्पन्न करना। तो ये सारे बेसिक 1 2 3 4 5 और 6 गुणधर्म किसको रिप्रेजेंट करते हैं? धातु को। यदि हमको धातु को पहचानना हो तो ये सारे के सारे हमें पहले बेसिक भौतिक गुणधर्म उसके बारे में देखना पड़ेगा कि सत्ता क्या होनी चाहिए भाई धातु की? चमकीली होनी चाहिए। किस अवस्था में पाए जाने चाहिए? कठोर, जिन्हें हम लोग आसानी से तोड़ ना सकें। उनके गलनांक कैसे होने चाहिए दोस्तों? उच्च होने चाहिए। तन्यता का गुणधर्म होना चाहिए, आघातवर्ध्यता का गुणधर्म होना चाहिए और ध्वनिकता का गुणधर्म होना चाहिए। अब लास्ट में आते हैं कि इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल की बात की जाए किसके? धातु के भौतिक गुणधर्म। कौन कौन सी धातु हैं जिनके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये इत्यादि की सभी क्या हैं? धातुएं हैं। क्या है? धातुओं के एग्जाम्पल है। देखो दोस्तों यहाँ पर सभी की संज्ञा दी गई है, तो हमने 20 तत्वों के नाम सीखे, तो उस पे से जितने इसमें आ रहे हैं हम उनके नाम आसानी से जान सकते हैं। जैसे कि Na किसके लिए लिखा था हमने? सोडियम। Mg मैग्नीशियम। उसके अलावा क्या संज्ञाएं? क्योंकि ये 20 के ऊपर आते हैं परमाणु क्रमांक, इसलिए इनकी संज्ञाओं के बारे में, इनके नाम मैं बता देता हूं। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? Fe का आयरन। क्या नाम होता है दोस्तों? आयरन। क्लियर? आयरन यानी क्या? लोहा। क्लियर? Pt का नाम क्या है? प्लेटिनम। क्या नाम है दोस्तों? प्लेटिनम। Ag का नाम क्या है? सिल्वर। क्या है? सिल्वर। और Au का नाम है गोल्ड, यानी कि सोना, और सिल्वर यानी कि चांदी। क्लियर? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? धातुओं के एग्जाम्पल है। अगर तुमसे पूछा जाए कि धातुओं के एग्जाम्पल बताइए तो क्या लिखोगे? सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। क्लियर? ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? धातुओं के। सो ये धातुओं के क्या थे? भौतिक गुणधर्म। अब आगे की तरफ हम लोग किसके गुणधर्मों की बात करेंगे? आधातु की। क्लियर? तो डिस्कस करते हैं दोस्तों। आधातु के गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म के बारे में अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज। अभी हमने क्या सीखा? धातुओं के भौतिक गुणधर्म 6 सीखे। एक 7वां भी हो सकता है दोस्तों। वो क्या हो सकता है कि जो धातु की अगर हम लोग बात करें, धातु के भौतिक गुणधर्म की जो अभी हमने 6 देखे थे, एक 7वां क्या हो सकता है कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत एवं उष्मा दोनों के क्या होते हैं? सुचालक। क्या होते हैं? सुचालक। एक 7वां गुणधर्म हो गया। यानी कि ये सुचालक अर्थात क्या? जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके,
क्या हो सके दोस्तों, विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, ऐसे धातुओं को, ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है, सुचालक। क्या कहा जाता है, सुचालक कहा जाता है। तो धातुएं जो होती हैं उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। क्लियर। तो ये 7वां गुणधर्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अधातु की। तो अधातु के अंदर क्या होता है, सेम इसी तरह का इसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट हो जाएगा। किसकी बात करेंगे जब हम लोग अधातु की बात करेंगे, तो देखिए अधातु के भौतिक गुणधर्म। क्लियर। तो उसकी सतह, धातु में सतह कैसी थी, चमकीली थी। तो इसमें कैसी होती है, इनकी सतह चमकहीन होती है। कैसी होती है, इनकी सतह चमकहीन, चमकीली पाई जाती नहीं है। दूसरा, इनके जो गलनांक होते हैं वो कैसे पाए जाएंगे, निम्न पाए जाएंगे। कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। फिर इनमें तन्यता का गुणधर्म नहीं पाया जाता, गुणधर्म पाया जाता नहीं है। फिर आघातवर्ध्यता का गुणधर्म भी पाया जाता नहीं है। फिर सामान्यतः ये किस अवस्था में पाई जाती हैं, तो अधातुएं भी सामान्यतः कठोर अथवा तो गैस अवस्था में पाई जाती हैं। क्लियर। कठोर अवस्था में भी पाई जाती हैं और कहीं कहीं पर गैस अवस्था में भी अधातु पाई जाती है। साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें तो इनमें आध्वनिकता क्या होती है दोस्तों, आध्वनिकता, ये टकराने पर अथवा तो इन्हें तोड़ा जाए तो ये आवाज उत्पन्न करते नहीं हैं। क्लियर। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए। देखिए दोस्तों, जो उसमें था उसका पूरा का पूरा अपोजिट। उनकी सतह चमकहीन थी धातुओं की, तो अधातु की कैसी है, चमकहीन, चमकेगी नहीं। उनके गलनांक उच्च थे तो इसके गलनांक निम्न है। उनमें तन्यता का गुणधर्म था। तन्यता था क्या दोस्तों, जिससे हम लोग क्या कर सके, खींच के तार बना सके, लेकिन इसमें बना सकते नहीं है। उनमें आघातवर्ध्यता का गुणधर्म था, यानी कि पीठ के चादर बना सकते हैं, लेकिन इसमें बना सकते नहीं है। वो कठोर अवस्था में पाई जाती थी और अधातु कठोर और गैस दोनों अवस्था में पाई जा सकती है। वो टकराने पर आवाज उत्पन्न करते थे, ध्वनिक यानी कि ध्वनि उत्पन्न करते थे, परंतु यहाँ ये टकराने पर अधातु टकराएगी जब भी आवाज उत्पन्न करेगी नहीं। इसलिए क्या कहलाता है ये गुणधर्म, अध्वनिकता। और लास्ट क्या था दोस्तों, कि विद्युत और उष्मा के धातु क्या थी, सुचालक, तो ये क्या कहलाएंगे, कुचालक। तो विद्युत एवं उष्मा के ये क्या कहलाते हैं, कुचालक। क्या कहलाते हैं दोस्तों, कुचालक। यानी कि अधातु में से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। अधातु के भौतिक गुणधर्म कितने हैं दोस्तों, 7 उसमें थे, 7 इसमें भी हैं। पूरा का पूरा इसका क्या करना है, सिर्फ अपोजिट कर देना है। क्लियर। इनकी सतह चमकहीन होती नहीं है, गलनांक निम्न होते हैं, तन्यता का गुणधर्म नहीं पाया जाता, आघातवर्ध्यता का गुणधर्म भी नहीं पाया जाता। ये कठोर और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अध्वनिकता यानी आवाज उत्पन्न करते नहीं है टकराने पे अथवा तो तोड़ने पे। विद्युत एवं उष्मा के क्या होते हैं, ये लोग कुचालक, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी विद्युत द्वारा प्रवाहित होती नहीं है। क्लियर। अब एग्जाम्पल की बात करें हम लोग दोस्तों कि ऐसे कौन कौन सी यानी एग्जाम्पल है जो अधातु कहलाते हैं, तो हम लोग बात करें कार्बन, सल्फर। क्लियर। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया दोस्तों, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, अधातु के। किसके एग्जाम्पल है, अधातु के। और एग्जाम्पल लेना दोस्तों आयोडीन। क्या हो गया, आयोडीन, आई, सी फॉर कार्बन, एस फॉर सल्फर, ये दोनों हमने सीखा हुआ है। आई फॉर क्या है, आयोडीन। क्या है दोस्तों, आयोडीन। क्लियर। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हुए, अधातु के हुए। ठीक है दोस्तों। तो धातु और अधातु को पहचानेंगे किस तरीके से, उसके भौतिक गुणधर्म के आधार पर। क्लियर। ये पता चल गया भौतिक गुणधर्म यानी कि जो हम लोग यूज्ड टू होते हैं, देखते हैं। क्लियर। जिन्हें के बारे में हम लोग परिचित होते हैं, जान सकते हैं। अब दूसरा है रासायनिक गुणधर्म। कभी कभी इनके बीच में भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो ज़्यादा क्लियरिटी किससे आती है दोस्तों, रासायनिक गुणधर्म से, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। परंतु उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो दोस्तों, वो ये है कि धातु के भौतिक और अधातु के भौतिक गुणधर्म हमने सीखे, परंतु कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो इनके विरुद्ध काम करती हैं, जिन्हें हम लोग अपवाद के रूप में जानते हैं। किसके रूप में दोस्तों, अपवाद। ये अपवाद क्या होता है, अपवाद अर्थात कि जैसे कि कोई धातु है तो वो धातु के अंदर कंसीडर की जाती है, धातु के अंदर गिनी जाती है, परंतु
उसका जो गुणधर्म है वो धातु के जो गुणधर्म होने चाहिए उससे मैच खाएगा नहीं, तो वो ऐसी धातुएं क्या कहलाएंगी, अपवाद के रूप में जानी जाएंगी। किसके रूप में, अपवाद के रूप में। फिर अधातु की बात करें, उसमें भी वही चीज है, अधातु के ये जो गुणधर्म है, यदि कोई अधातु ऐसी हो जो इनमें से कोई भी गुणधर्म ना रखती हो और उल्टा धातु की तरह गुणधर्म रखती हो, तो वो अधातु के अंदर तो गिनी जाएगी, परंतु अपवाद के रूप में। किसके रूप में, अपवाद के रूप में, क्योंकि उसका गुणधर्म पूरा का पूरा अधातु से मैच खाता नहीं है। क्लियर। तो जो धातुएं अथवा तो अधातुएं जिनके गुणधर्म अपने खुद के समूह से, यानी कि अधातु हो तो अधातु से मैच ना खाए और धातु हो तो धातुओं से ना मिले, तो उसे कहते हैं हम लोग अपवाद। अब ये ऐसे कौन कौन सी धातुएं अथवा तो अधातुएं हैं जो अपवाद के रूप में जानी जाती हैं, तो उससे अभी हम लोग सीखते हैं। क्लियर। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहां पर क्या सीखने जा रहे हैं, अपवाद के बारे में। अपवाद यानी अभी मैंने समझाया था कि किसके बारे में अपवाद सीखने जा रहे हैं, पहले हम लोग ये बात कर लें। तो हम लोग अपवाद किसके लिए सीखने जा रहे हैं, धातु एवं अधातु के लिए। क्लियर। तो इनके अपवाद क्या हैं। अब अपवाद के बारे में हम लोग ने अभी चर्चा कर ली कि क्या होता है अपवाद। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि यहां पर मैं एक ब्रैकेट तैयार कर देता हूं भौतिक गुणधर्म के अंदर, जो कि इस तरफ किसके हम लोग अपवाद लिखेंगे, अधातु के, और इस तरफ धातु के। क्लियर दोस्तों। यानी कि धातुओं को, ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जो इनके ही गुणधर्म को फॉलो नहीं करती हैं, इनसे अलग गुणधर्म रखती हैं। अधातु में भी सेम वही चीज है, तो क्या कहलाते हैं वो लोग, अपवाद कहलाते हैं। अब हम लोग धातु की बात करें तो पारा, कौन सी धातु दोस्तों, पारा जो धातु है वो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, कठोर अवस्था में, परंतु पारा किस अवस्था में पाया जा रहा है, द्रव्य अवस्था में। पारा है क्या, है धातु ही, है क्या, धातु, परंतु ये धातु में होते हुए भी उसके गुणधर्म से अलग है। उस धातुओं का गुणधर्म क्या होता है, कठोर, परंतु पारा किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। तो ये धातु नहीं कहलाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों, वो उसका अपवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धातुओं का अपवाद। क्लियर। इसी तरह से हम लोग सेकंड की बात करें कि और कौन कौन से हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, धातुओं के जो गलनांक होते हैं वो कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, परंतु इनके अंदर दो धातु ऐसी हैं, जैसे कि हम लोग बात करें, उनका नाम क्या है, गैलियम, गैलियम और सीजियम। क्या दोस्तों, गैलियम और सीजियम, इनके जो गलनांक होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, कम होते हैं, निम्न होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि धातुओं के गलनांक उच्च पाए जाते हैं, ऊंचे अधिक होते हैं, परंतु गैलियम और सीजियम ऐसी दो धातुएं हैं जिनके गलनांक कैसे पाए जाते हैं दोस्तों, कम पाए जाते हैं। तो ये हो गया ना उसका अपवाद। क्लियर। अब बात करें कि इनकी धातुएं कैसी थी, धातुओं के अंदर गुणधर्म कौन सा पाया जाता था कि कठोर अवस्था में होते। कठोर अवस्था वाली चीजों को हम लोग आसानी से काट सकते नहीं है, परंतु ऐसी भी तीन धातुएं हैं जिन्हें हम लोग आसानी से काट सकते हैं। कौन कौन सी हैं, तो हम लोग बात करते हैं यहां पर सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। क्लियर। तो ये तीन धातुएं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों के तीनों धातुओं किस अवस्था में पाई जाती हैं, मृदु अवस्था में। किस अवस्था में, मृदु अवस्था। मृदु अर्थात कि एक तरह से लचीलापन, जिन्हें हम लोग आसानी से काट सकते हैं चाकू की सहायता से। चाकू की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, काटा जा सकता है। क्लियर। तो ये किसकी बात हो गई दोस्तों, धातु की बात हो गई। धातुओं में तीन चीजें क्लियर हमने सीखी जो इनके विरुद्ध यानी कि इसके अपवाद हैं। धातु पाई जाती है कठोर अवस्था में, ठोस अवस्था में, परंतु पारा किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। गैलियम और सीजियम का गलनांक कैसा होता है, कम होना चाहिए उच्च धातुओं का, लेकिन इसका कैसा है दोस्तों, कम है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम लोग आसानी से चाकू की सहायता से काट सकते हैं धातु होने के बावजूद, क्योंकि ये किस अवस्था में पाई जाती है, मृदु अवस्था में। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं अधातुओं की। तो अधातु के अंदर ब्रोमीन,
ब्रोमीन एक अधातु है। ब्रोमीन भी अधिकतर किस अवस्था में पाई जाती है? हमने कहा था कि जो अधातु है वो ठोस अथवा तो गैस अवस्था में पाई जाएगी, परंतु ब्रोमीन ये किस अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर? तो ये हो गया उसका अपवाद। अब हम लोग बात करें कि अधातु अधातुओं के अंदर हमने क्या सीखा था कि ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, परंतु कार्बन का ही स्वरूप कौन सा? ग्रेफाइट। क्या दोस्तों? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का स्वरूप, यानी कार्बन का ही स्वरूप है, जिसे अपर रूप के रूप से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अपर रूप की सहायता से। तो कार्बन का अपर रूप क्या है? ग्रेफाइट, यानी उसी का स्वरूप है। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। क्या है दोस्तों? सुचालक। यानी ग्रेफाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसमें से? ग्रेफाइट में से। यानी पेंसिल की जो नोक होती है दोस्तों, अगर उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में लगाएं तो विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होती है। अधातु है, परंतु किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की बनी हुई है। कार्बन का स्वरूप है, इसलिए उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत का क्या हो गया? वो सुचालक। क्लियर? अधातुएं होती कैसी है? कुचालक। परंतु ग्रेफाइट जो कि कार्बन का ही स्वरूप है, अपर रूप के रूप से जाना जाता है, वो विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्लियर? और चौथा कि जो है हीरा। हीरा की बात करें तो हीरा अधातु है, परंतु ये सबसे कठोर पदार्थ है। कैसा है दोस्तों? सबसे कठोर। क्लियर? समझ में आया दोस्तों? तो जो हीरा है वो अधातु है, परंतु वो कैसा पाया जाता है? सबसे कठोर अवस्था में पाया जाता है। सबसे कठोर अधातु क्या है? वो हीरा है। क्लियर? तो ये इनके क्या हो गए दोस्तों? अपवाद हो गए। क्या हो गए? अपवाद। जो अपवाद अर्थात क्या? कि जो धातु एवं अधातु में कंसीडर किए जाते हो, परंतु उनके गुणधर्म उन दोनों से कैसे हो? अलग अलग हो। तो ये उसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर? तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा कि धातु एवं अधातु दोनों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं और उन्हें किस सहायता से हम लोग अलग अलग जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनके गुणधर्मों के आधार पर उनके एग्जाम्पल क्या हैं। साथ ही साथ में हमने लास्ट में ये सीखा कि अपवाद कौन कौन से हैं, ऐसी कौन कौन सी धातुएं एवं अधातुएं हैं जो धातु एवं अधातु में गिनी तो जाती हैं, परंतु उनके जो गुणधर्म हैं वो उनसे मैच खाते नहीं हैं, यानी कि अलग होते हैं। क्लियर? तो आज का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणधर्म के बारे में था। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर?